मेरे पास में है एक मांड का कैमरा, ये एक थर्मल कैमरा है और इसके अंदर इस तरह से एक केबल आता है और ये एक कैमरा है जो किसी भी आपके ट्राइनोक्यूलर के ऊपर वो आप फिट कर सकते हो। तो इसको किस तरह से करते हैं उसके लिए पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पे आपको USB C टाइप का यहाँ पे पोर्ट दिया है और इस तरह से एक कनेक्टर आपको मिलेगा। तो इसको इस तरह से लगा देना है और इसको लगा दीजिए। अगर आपको इसको डायरेक्ट लगाना है तो भी लगा सकते हो। इसके अंदर एक बात को ध्यान में रखना है, इसका अलाइनमेंट जो है लेंस का वो आपको वन टाइम करना है, जिसको वो कहते हैं हम लोग फोकस करने के लिए। तो एक बार आपने फोकस कर लिया और एक बार आपका ट्राइनोकुलर का जो समझो कि जो डिस्टेंस है हमारे मदरबोर्ड या फिर नीचे के पैड तक का, वो आपने एक बार सेट कर दिया, फिर बाद में इसको आपको कभी भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो कुछ डायमीटर के लिए ऑटोमेटिकली वो अपने आप को ट्यून कर देगा। तो उसको किस तरह से करते हैं अभी हम लोग इसको लाइव देखते हैं। सबसे पहले हमें इस लाइटिंग सोर्स को निकाल देना है। तो इस लाइटिंग सोर्स को निकाल देने के बाद में अभी हम लोग इस कैमरा को लगाएंगे। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये इस तरह से घूमेगा, ये पूरा बाहर नहीं निकलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ फोकस करेगा। तो इसको फोकस हम लोग बाद में करेंगे जब सॉफ्टवेयर को ऑन करेंगे। तो फिलहाल तो मैं इसको लगा देता हूँ, तो आप अपने हिसाब से इसको लगा दीजिए, चाहे आप इस तरफ पे लगाए या फिर इस तरफ पे लगाए, कहीं पे भी लगाओ, आपको जहाँ पे भी कन्वीनियंट लगता हो वैसे आप इसको लगा दो। अभी फ़िलहाल मैं इसको इस तरह से लगा देता हूँ। आपको ध्यान में रखना है जो आपका लेंस जो होता है ना, उसके ऊपर का जो बॉडी है ट्राइनोकुलर का, वहीं पे इसको सेट करिए, क्योंकि हमें इस लाइट को भी लगाना है। और इसको लगा देने के बाद में ये इतने नज़दीक होना चाहिए ताकि आप इसको जब घुमाओगे तब कैमरा इसका भी इफ़ेक्ट, इसका भी लेंस इसको कैप्चर कर पाए। तो इस तरह से ये एक फिक्स हो गया। फिक्स होने के बाद में आपको इस तरह से जो इसके साथ में जो सॉकेट आया है उसको लगाना है और एक अपना USB C टाइप केबल जो इस कैमरा के साथ में ही आता है उसको भी आप लगा दीजिए। ये लगा देने के बाद में अभी हम लोग चले जाते हैं PC के ऊपर। PC के ऊपर जाके मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस लेंस को सेट करूँगा, लेकिन उससे पहले हमें ये करना है कि आपका ट्राइनोक्यूलर जो है, जहाँ पे आप इस आईपीस से देखते भी हो, तो आपके चेयर के हिसाब से इसको एक बार सेट कर लीजिए। मेरा जो डिस्टेंस है वो मैं इतना ही रखता हूँ कि इतने लेवल पे मुझे वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मुझे क्लियरली दिख रहा है। तो मैंने इसको सेट कर लिया। नहीं सेट है तो इसको ऊपर नीचे करके एक बार सेट कर लीजिए, क्योंकि इसका इफेक्ट जो है दोनों तरफ पे आएगा, यहाँ पे आईपीस पे भी आएगा और इसके ऊपर भी आएगा। तो एक बार वो सेट कर लिया, अभी जो माइनर सेटिंग रहेगा वो हम लोग इस लेंस से सेट कर लेंगे जो यहाँ पे बनाया है। तो इसको घुमा के हम लोग सेट कर लेंगे। तो अभी हम लोग चले जाते हैं सॉफ्टवेयर की ओर और इसको फोकस करते हैं, और फोकस करने के बाद में इसको किस तरह से यूज़ करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। मांड सुपर IR कैम 3D ऑटो फोकस इंफ्रारेड थर्मल कैमरा का सिलेक्शन मैंने क्यों किया है, तो इसके लिए कुछ रीज़न्स है। जो मुझे कुछ की पॉइंट्स जो है इस कैमरा के बहुत अच्छे लगे, और जैसे कि मैं कुछ चीज़ों को यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ कि इसके अंदर अल्ट्रा हाई रिजोल्यूशन और 52,000 पॉइंट्स इफेक्टिव टेम्परेचर मेजरमेंट है। यानी कि 260 इंटू 200 का जो फ्रेम रेट रहता है उसके अंदर वो 52,000 पॉइंट्स को वो डिटेक्ट कर सकता है। यानी कि छोटी से छोटी कम से कम जगह में भी वो कहाँ पे भी ओवर टेम्परेचर जा रहा है तो उसको आसानी से डिटेक्ट कर लेगा। तो फुल फ्रेम इंफ्रारेड डिटेक्शन एरिया इंक्रीज बाय 3 टाइम्स। और दूसरा उसका एक स्पेसिफिकेशन जो है मिलिट्री ग्रेड अल्ट्रा हाई रिजोल्यूशन इंफ्रारेड लेंस। तो इस कैमरा के अंदर 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जिसको मुझे इस कैमरा के बारे में इसका रिव्यू बनाने का मुझे मन हुआ है कि इसके अंदर क्या क्या और भी चीज़ें हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। कि एक तो ये टाइप C में आ रहा है, तो एक प्लस पॉइंट यहाँ पे भी है। और इसके अंदर आपका कैमरा का जो यहाँ पे एरिया और स्टोरेज टेम्परेचर वगैरह यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसके अंदर किस तरह से रहेगा, ये एक DC 5 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। ये सेकंड जनरेशन इमेज थर्मल कैमरा है, ये 3D भी है और स्टोरेज टेम्परेचर भी यहाँ पे है, रिजोल्यूशन भी यहाँ पे लिखा है। और एक मेन जो है वो ये है कि इंडस्ट्रियल टेम्परेचर जो है 150 डिग्री 550 डिग्री लो गेन से लेके वो सब कुछ, यानी कि इसकी रेंज बहुत बड़ी है। अगर आप दूसरे भी कैमरा का कंपैरिजन करेंगे ना, तो यहाँ पे सेंटीग्रेड जो है 550 और 150,
ये मेरी जानकारी के अंदर अभी मार्केट में चल रहे कैमरा के अंदर ये मुझे अभी सबसे ज़्यादा दिखा है। शायद हो सकता है मेरे ध्यान में ना आया हो ऐसा कोई कैमरा जो इससे भी आगे जा रहा हो। हमें वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली इतने टेम्परेचर लेवल की, लेकिन फिर भी हमारे पास में एक ऑप्शन रहेगा कि हाई टेम्परेचर पे भी ये सही तरीके से हमें एक गेन करके देगा। और बायोलॉजिकल टेम्परेचर मेज़रमेंट 30 to 45 डिग्री, जैसे कि समझो हमारा बॉडी टेम्परेचर जो होता है, यानी कि हमारे हाथ का टेम्परेचर जो रहेगा वो भी उसको आसानी से डिटेक्ट कर लेगा। और इसका वेरिएशन रहेगा 2% का, 2% प्लस माइनस शायद रीडिंग हो सकती है। और बायोलॉजिकल टेम्परेचर के अंदर 0.5%, ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है। तो इसी कारण मैं इसका अभी मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ। अभी हम लोग इसको सेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक मांड का ये एप्लीकेशन है, इसको आपको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर का इंटरफेस जो है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंटरफेस कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे आपको ऐसे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, यानी कि अलग अलग कंडीशन के अंदर हमें थर्मल इमेज चाहिए तो हमें यहीं पे सिलेक्शन मिलेगा। मैं अभी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रखता हूँ। ये फ्लिप का ऑप्शन है, फ्लिप और इन सब का बारे में मैं अभी आगे आपको बताऊँगा। और यहाँ पे है वो टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर लेवल जो है ना वो ऑटोमेटिकली लेता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो पहले मैंने बताया कि उसको फोकस करना है, फोकस के लिए सेट करना है, वो वन टाइम ही करना है। तो मेरा ट्राइनोकुलर जो है मैंने अपने एंगल के अंदर सेट करके रखा है। और अभी मैं यहाँ पे नीचे की ओर हाथ रखता हूँ, तो आप देख सकोगे हाथ मेरा दिख रहा है लेकिन आपको फोकस में नहीं दिख रहा है। अभी मैं जो हमारा थर्मल कैमरा है उसके लेंस को मैं घुमाता हूँ और घुमा के इसको मैं एडजस्ट करता हूँ। तो अभी जैसे जैसे मैं इसको एडजस्ट करूँगा, मैंने आगे किया है अभी भी नहीं हुआ है, मैं इसको थोड़ा पीछे ले लेता हूँ। तो देखिए अभी ये हुआ एडजस्ट, तो अभी मेरा हाथ आपको क्लियर दिख रहा होगा, यानी कि उसकी बॉर्डर टू बॉर्डर हमें दिख गई। एक बार ये लेंस सेट कर लिया, अभी हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वन टाइम ही सेट करना होता है। और मेरा हीट जो है नीचे पैड की ओर ट्रांसफ़र हुआ, वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि बायोलॉजिकल टेम्परेचर भी बता देता है। जो मेरी हीट मेरी ट्रांसफ़र हुई उस हीट को भी वो वहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है। शुरुआत के अंदर आपको ऐसे ही दिखेगा कि तो पूरा रेड है, कुछ समझ में ही नहीं आता है कैसे होता है। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि ये मेरा कर्सर है जिसका टेम्परेचर यहाँ पे 28.9 है। अभी इस पूरे डायमीटर के अंदर, यानी कि इस स्क्रीन के अंदर कहीं पे भी इस 27 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर होगा वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होगा। आपको यहाँ पे राइट साइड में दिख रहा होगा 28.5 वाला एक कर्सर अपने आप घूम रहा है। तो वो क्या कर रहा है, इस पूरे फ्रेम के अंदर जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है उसी को वो हाईलाइट कर रहा है। तो मैंने जैसे ही इसके ऊपर हाथ रखा तो आप देखिए मेरी उंगली जो है तीसरी उंगली जो है वहाँ पे टेम्परेचर बता रहा है 34.5, यानी कि मेरी इस उंगली के अंदर पॉइंट में भी फ़र्क रहेगा तो वो यहाँ पे डिटेक्ट करके बताएगा, वो अपने आप ऐसे वेरी होगा। मेरी फर्स्ट फिंगर जो है वहाँ पे टेम्परेचर जो है कम है, सेकंड पे थोड़ा कम, और यहाँ पे थोड़ा हाई है। तो इस तरह से जो ओवर हीटेड कंपोनेंट है उसी को बता देगा। दूसरी एक बात आपने अगर ऑब्ज़र्व की हो तो आपको मेरा हाथ रखने से पहले स्क्रीन जो था ना वो पूरा अलग कलर से दिख ही रहा था, जैसे कि इस तरह से दिख रहा था। अभी आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या चीज़ है, लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे ही आता है बैकग्राउंड के अंदर कलर जो है वो अपने आप सेट होता है। और वो कहाँ पे होता है उसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे ये आप कर्सर देख रहे हो, तो ये क्या कर रहा है, अभी मेरे रूम के अंदर फ़ैन बंद है, एसी बंद है और मैं नॉर्मल टेम्परेचर पे बैठा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये ऑटोमेटिकली सेट हो रहा है। अभी मेरा रूम टेम्परेचर जो है 23 है, और जैसे कि समझो मेरे पास में भी वो टेम्परेचर वाली घड़ी भी यहाँ पे है, वहाँ पे भी वो बता रहा है कि 23.8 सेंटीग्रेड का मेरा रूम का टेम्परेचर अभी का है। तो मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल, यानी कि इस पैड के ऊपर मैक्सिमम लेवल के बीच का उसने डायमीटर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट किया है। मैं जैसे ही हाथ रखता हूँ कैमरा के अंदर, आप इस बार के ऊपर ध्यान देना, देखिए जो भी हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट आएगा वो अपने आप सेट करेगा। आपको कुछ भी करना नहीं है, वो अपने आप अपने हिसाब से इस स्क्रीन को सेट कर लेगा। तो ये है ऑटोमेटिकली थर्मल डिटेक्शन, यानी कि वो अपने आप टेम्परेचर को सेट करेगा, ना तो आपको कुछ सेट करना है और ना ही अभी आपको कुछ फोकस करना है। ये अभी ऑटो फोकस भी है। ऑटो फोकस का मतलब क्या है कि अभी मेरा हाथ जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो वो अपने आप फोकस कर लेगा।
यानी कि आपका पीसीबी अभी मैंने इसके सरफेस के अनुसार इसको अलाइन किया है, यानी कि इसका लेंस का फोकस किया है। लेकिन अगर आपका पीसीबी 2 mm 3 mm 4 mm इस पैड से थोड़ी ऊपर रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, वो अपने आप उसको ऑटो फोकस कर लेगा। तो कुछ डायमीटर के लिए वो अपने आप को ऑटो फोकस कर लेता है। तो ये एक फैसिलिटी है। और एक चीज़ कि यहाँ पे लीकेज चेक करके ऑप्शन है। लीकेज चेक का मतलब ये होता है, ये पूरे 52,000 पॉइंट्स को डिटेक्ट करेगा। जहाँ कहीं पे भी हाई टेम्परेचर है वहीं पे वो कर्सर जाएगा। जैसे कि ये 29.9 वाला है वो, अभी आप यहाँ पे भी देखोगे कि इसके अंदर भी कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन देखिए, जैसे ही मैं उंगली रखता हूँ या फिर ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जाता है जो हीट है, तो स्क्रीन अपना टेम्परेचर लेवल अपने आप चेंज कर लेगा। जैसे कि आप इस तरफ पे देख सकते हो, ये अपने आप चेंज कर लेता है। तो विदाउट एनी ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ भी दिखे तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इस तरह से दिख रहा है यानी कि समझ में नहीं आ रहा है। अभी मेरे पास में एक सॉर्टिंग वाला मदरबोर्ड है, उसी के ऊपर अभी हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। तो अभी मैंने ये लीकेज चेक वाला ऑप्शन हटा लिया। अभी इसके बारे में भी मैं बता देता हूँ कि ये पीसीबी चेक के लिए है। ये थर्मल फील्ड है। थर्मल फील्ड का मतलब होता है ये 3D में बताएगा। इसको भी किस तरह से करते हैं वो अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ROE चेक है, यानी कि पर्टिकुलर एरिया के ऊपर अगर आपको चेक करना है तो भी आपको वो बता देगा। और कंपेयर करना है इस तरह से कि भाई इस तरफ कितना हीट है, इस तरफ कितना हीट है, वो सब चीज़ें हैं। और पॉइंट्स है कि इतने एरिया से लेके इतने एरिया में, यहाँ पे आप अगर एक बार पॉइंट डिफाइन कर देंगे, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, वैसे वैसे देखिए पॉइंट बन जाते हैं। तो आप मार्किंग कर सकते हो लाइव में कि यहाँ पे इतना टेम्परेचर है, यहाँ पे इतना टेम्परेचर है, तो ये पॉइंट से होगा। पॉलीगॉन का होता है कि भाई यहाँ से आपने सिलेक्ट किया और इस तरह से आप एक पूरा डेस्टिनेशन बनाओगे कि यहाँ से यहाँ कितना होता है, यहाँ से यहाँ कितना होता है, यानी कि इस तरह से आप पॉलीगन बना सकते हो इस एरिया के हिसाब से। और हर एक का एक टेम्परेचर लेवल आप देख सकते हो। तो और रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल के अंदर इस तरह से रहेगा। ये हमारा रेगुलर जो है कि इसके अंदर ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं रहेगी। रेगुलर जो जहाँ पे कर्सर जाएगा वहीं पे वो पहुँचेगा। अभी हम लोग इसको सेट कर लेते हैं पीसीबी चेक और रेक्टेंगल। और एक बात कि आप यहाँ पे उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हो। जो भी आपको रिकॉर्ड करना है उसको आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो। इसको यहाँ पे आप देख सकते हो और प्ले भी कर सकते हो। तो रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ पे ऑप्शन है रिकॉर्ड, और ये रिकॉर्ड हो जाने के बाद में आप इसको यहाँ से प्ले भी कर सकते हो। तो इन फ्यूचर अगर आपको कुछ देखना है तो वो भी आप यहाँ से देख सकोगे। इसको डिलीट करना है डिलीट कर लो, क्लियर करना है क्लियर कर लो। और अगर आपको फ़ोटो ही लेना है तो सिंपली आप यहाँ से एक फ़ोटो भी ले सकते हो। तो इस तरह से ये जो सॉफ्टवेयर जो है सभी तरीके से हमें फ्लेक्सिबिलिटी देगा। अभी हम लोग इसको रियल टाइम में चेक करते हैं कि इसको किस तरह से यूज़ किया जाएगा। मेरे पास में अभी एक डेल का एक मेरे पास में मदरबोर्ड है, उसके ऊपर अभी हम लोग चेक करेंगे। मेरे पास में है LA9104P। इस मदरबोर्ड का सॉर्टिंग अभी हम लोग इस थर्मल कैमरा से जानेंगे। अभी मेरा जो DC पावर सप्लाई है इसका रीडिंग आपको जो कैमरा में दिख रहा है वो ब्लिंकिंग में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे सही है। वो एक दूसरे के साथ में सिंक नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि फ्रेम बाय फ्रेम जो होता है उसकी वजह से वो दोनों के फ्रेम अलग होने के कारण आपको क्लियर नहीं दिखता होगा। लेकिन मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ये 20 वोल्ट पे मैंने सेट किया है। एम्पियर जो है मेरा 5 एम्पियर है। और जैसे ही मैं इसको लगाता हूँ तो यहाँ पे ये पूरा 5 एम्पियर का सॉर्टिंग बता देता है। तो ये तो एडवाइजेबल नहीं है कि आप 5 एम्पियर का सॉर्टिंग पूरा रख के ही आप मदरबोर्ड के ऊपर छू के चेक करो, क्योंकि रीज़न ये है कि अगर समझो 5 एम्पियर पे कोई कंपोनेंट इतना ज़्यादा हीट हुआ है तो आपकी उंगली भी जला सकता है। तो ऐसे केस के अंदर आप सभी को मालूम ही है कि हम लोग सॉर्टिंग निकालने के लिए क्या करते हैं। हम लोग सबसे पहले तो एम्पियर को कम कर लेते हैं, 1 या 1.5 एम्पियर के आसपास में ले लेते हैं। तो 1-1.5 एम्पियर करने के बाद में ये इस तरह से बताएगा, देखो अभी 1 एम्पियर के आसपास में, यानी कि मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ इसको। लेकिन इसमें परेशानी ये होगी कि कोई बड़ा कंपोनेंट होगा तो हीट होगा तो भी हमें समझ में नहीं आएगा कि कौन सा कंपोनेंट हीट हो रहा है, क्योंकि उसका टेम्परेचर भी बहुत कम होगा, क्योंकि हम लोग कम एम्पियर पे इसको सेट करके रखा हुआ है। और ये हमारे लिए सेफ्टी भी रहेगी कि हम ज़्यादा एम्पियर के ऊपर इसको रख के अगर चेक करते हैं तो हो सकता है कि कुछ समय के बाद में इसके अंदर से पीसीबी जलने की हमें समझो बदबू आ जाए या फिर कोई कंपोनेंट जल जाए।
तो ये तो बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है कि हम इसको 5 एम्पियर पे रख के सेट करें, लेकिन कम एम्पियर पे सेट करेंगे और फिर महसूस करने का ट्राई करेंगे। लेकिन अगर समझो हमें मिल नहीं रहा है कि कौन सा कंपोनेंट वो शॉर्ट है, तो अभी हम लोग इसके लिए थर्मल कैमरा का यूज़ करेंगे। तो अभी हम लोग फ़िलहाल चले जाते हैं स्क्रीन के ऊपर। मैं इसको यहाँ पे लगा दूंगा और आपको स्क्रीन के ऊपर समझाऊंगा कि इसके अंदर कहाँ पे शॉर्टिंग है। तो आइए चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और वापस देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि पूरा स्क्रीन जो है वो पूरा रेड ही दिख रहा है। अभी मदरबोर्ड के ऊपर पावर नहीं लगाया है। अभी मैं हाथ जो यहाँ पे हिला रहा हूँ कैमरा के एंगल में नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ वहाँ पे रेड कलर चेंजेस हो रहे हैं। हम भी जब हम मदरबोर्ड को ऑन करेंगे ना, उसके बाद में इसकी इफ़ेक्ट देख लेना, उसके बाद में वो पूरी इफ़ेक्ट बदल देगा। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी बहुत एक हिंट दे देता हूँ कि आप सोचोगे कि यहाँ पे ये पूरा डार्क दिख रहा है और ऐसे हॉल भी दिख रहे हैं, तो इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न ये है, जैसे ही मैंने आपको बताया था आगे जो इस कैमरा का स्पेसिफिकेशन बताया था, कि ऑब्वियस है कि अभी रूम टेम्परेचर के अंदर पीसीबी जो है, पीसीबी का जो ग्रीन एरिया होता है या फिर ब्लू एरिया होता है, उससे ज़्यादा गर्म होगा ये एरिया जो ओपन है, जो हमारा मेटल का पार्ट है। तो 1 डिग्री भी इसके अंदर या फिर 0.1 डिग्री भी ये अगर ज़्यादा गर्म है तो हमें इस तरह से बताएगा। तो ये भी अपना सीपीयू का पीछे का हम लोग एक मेटल है, ये भी ओपन मेटल है हॉल वाले। तो इस तरह से आपको ये सब चीज़ें इस तरह से बताएगी, या फिर आपको हो सकता है वो रेड में बताए। आप इसको ऐसे करते देखो, साइनिंग में बताएगा, वो कुछ 29 बता रहा है। तो इसके अंदर क्या बता रहा है कि ये जो कैमरा है वो डिटेक्ट कर रहा है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा हीट वहीं पे है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपोनेंट हीट हो रहा है। यानी कि मेरा रूम टेम्परेचर अगर 22 डिग्री अभी चल रहा है, तो मेरा वो पैड जो है, वो पैड ने अपनी अंदर एक हीट को स्टोर करके रखा है जिसकी वैल्यू होती है 29। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये कर्सर वाला जो है, उससे अलग एक और कर्सर हमारे पूरे बोर्ड के अंदर घूमेगा, जो इस पूरे फ्रेम के अंदर से ओवर हीट वाला कंपोनेंट जो होगा उसी के ऊपर वो अपने आप वो जाएगा। वो 52,000 डॉट को वो डिटेक्ट कर रहा है इतने स्क्रीन में से। तो जैसे ही मैं अभी इसके अंदर पावर देता हूँ, अभी मैंने आगे ही आपको समझा दिया कि डीसी पावर सप्लाई को मैंने 1 एम्पियर पे सेट करके रखा है, लेकिन इस बोर्ड के अंदर दिख नहीं रहा है। तो अभी जैसे ही मैं पावर लगाता हूँ, आप ऑब्जर्व करना, कलर अपने आप चेंज होंगे। मैं सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ से पावर दे रहा हूँ। और आपको ध्यान रखना है, ये कर्सर ऑटोमेटिकली सेट होगा और इसका पूरा बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाएगा, और जो पर्टिकुलर हीट हो रहा है ना कंपोनेंट, उसी को वो बताएगा। अभी मैं लगा देता हूँ प्लग। देखिए जैसे ही प्लग लगाया, उसने पर्टिकुलर मदरबोर्ड का एक मॉसफेट है, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ ये मॉसफेट है, और इसको मैं ट्राइनेकुलर से भी देख सकता हूँ क्योंकि दोनों का एंगल एक ही है। तो मुझे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे इस मॉसफेट के ऊपर हीट आ रही है, इसके बैकग्राउंड के अंदर भी हीट आ रही है। आप यहाँ पे देखिए 30 डिग्री 32 डिग्री, अभी ये मॉसफेट 41 डिग्री पे हीट हो रहा है। यानी कि इस रूम टेम्परेचर से समझो कि 20 डिग्री ज़्यादा ये गर्म हो रहा है। तो 20 डिग्री से मैं शायद इसको एहसास ना कर पाऊँ और मुझे समझ में ना आए हाथ को छू के इसको डिटेक्ट करने में, लेकिन ये थर्मल कैमरा उसको तुरंत पकड़ लेता है। तो छोटे से छोटा रजिस्टर भी आप यहाँ पे देख सकोगे। आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि छोटे छोटे रजिस्टर, छोटे छोटे कैपेसिटर भी आपको अभी धीरे धीरे करके क्लियर दिख रहे हैं। मैंने पावर सप्लाई अभी लगा के ही रखा हुआ है। तो टेम्परेचर देखिए बोर्ड का पूरा यहाँ पे 26 डिग्री वगैरह है, लेकिन ये मेरा कर्सर जो है ना वो 44 के ऊपर, जो ऑटो कर्सर है वो 44 के ऊपर ही रुक गया है। अभी मैं इस बोर्ड को घुमा देता हूँ और बोर्ड को घुमा के अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे हीट दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको एक और मॉसफेट हीट दिख रहा है। तो ये कौन सा है? तो ये अपना वोल्टीन वाला है। यानी कि वोल्टीन वाला मॉसफेट हीट होगा ही। जैसे कि समझो ये रहा, ये मॉसफेट जो है वोल्टीन वाला है, तो यहाँ पे वो हीट होगा क्योंकि उसको लोड लग रहा है, आगे शॉर्टिंग है इसके कारण। तो आप ऐसे सोचोगे ये ख़राब है, नहीं, आपका खराबी आगे है जो अभी हमारा प्रीवियस मॉसफेट बताया वो। तो यहाँ पे अगर आप इसको चेंज करते रहोगे आपका काम नहीं बनेगा, आपको दूसरा कोई कंपोनेंट ढूंढना पड़ेगा जो शॉर्टिंग में है, जो इस थर्मल कैमरा ने डिटेक्ट कर लिया है। इसके अंदर छोटे से छोटा 0605 वाले रजिस्टर भी अगर होंगे ना, तो भी वो क्लियरली बता देता है, ये मैंने ऑब्जर्व कर लिया है, आराम से वो बता देगा। और इसके अंदर मैं आपको और अलग फैसिलिटी बता देता हूँ कि थर्मल फील्ड देखते हैं। तो थर्मल फील्ड के अंदर क्या होता है, देखिए
ये बता रहा है कि कहाँ से हीट ज़्यादा आ रही है, तो कौन ज़्यादा हीट हो रहा है। तो ये इस तरह से आपको एक थर्मल हीट के हिसाब से बताता है। ये हमें मॉसफेट की गर्मी जो ऊपर की ओर बढ़ रही है वो चीज़ हमें बता रही है। जैसे जैसे वो गर्म होगा वैसे वैसे 3D का इफेक्ट जो है अपर की ओर जाएगा। दूसरा, अभी हम लोग देखते हैं कि ये अंदर लीकेज चेक का मतलब क्या है। कई बार होता ये है कि ये तो मॉसफेट है, तो हमें बड़ा मॉसफेट है तो दिख गया, कहीं पे माइनर लीकेज होता है बहुत ही बारीक जगह पे, तो उस समय में लीकेज चेक वाला ऑप्शन जो है वो सही तरीके से काम करेगा। जैसे कि समझो यहाँ पे रेड कलर का एक डॉट दिखाई दे रहा है। अभी मैं फ़िलहाल पावर सप्लाई को निकाल देता हूँ। जैसे ही पावर सप्लाई को निकाल दिया, आपका बोर्ड का स्क्रीन इस तरह से दिखेगा। अभी वो थोड़ा बहुत गर्म है, इसके कारण ये इस तरह से बता रहा है। तो अभी मदरबोर्ड को पावर नहीं दिया है, अभी यहाँ पे इस तरह से बता रहा है, तो आप सोचोगे कि बोर्ड गर्म हो रहा है। नहीं, आप वैल्यू देखिए। अभी वैल्यू यहाँ पे देखिए कितने एरिया में है, 28 to 31 डिग्री, यानी कि ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर की हीट बता रहा है। और हमको इसको कंसिडर ऐसे नहीं करना है कि चीज़ गर्म हो रही है। चीज़ किस तरह से गर्म होगी, ये मिनिमम लेवल है, ये मैक्सिमम लेवल है। मैक्सिमम लेवल वाला कर्सर जहाँ पे जाएगा वो चीज़ गर्म हो रही है। अभी मैंने लीकेज चेक के ऊपर रखा है, मैं अभी वापस इसके ऊपर देखो, अभी मैं यहाँ पे उंगली रखता हूँ ना, तो वहाँ से रेडनेस चली गई क्योंकि मेरी उंगली का टेम्परेचर 35 डिग्री है और ये मैं बोर्ड से काफ़ी ऊपर रखा हूँ, लेकिन फिर भी वो देखो ऑटो फोकस कर रहा है, वो आराम से कर रहा है। आपको नीचे से बोर्ड आराम से दिख रहा है। तो अगर आपको बोर्ड को कुछ चीज़ दिख नहीं रही है ना, तो ऐसे बीच में हाथ रख लो, तो हाथ रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा नीचे क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मॉसफेट है, ये मॉसफेट है, तो आसानी से आप इसको देख सकोगे। आपको बीच में थोड़ा हाथ रखना है किसी भी एक कोने के अंदर, ताकि वो कलर चला जाए। अभी लीकेज चेक वाला ऑप्शन चालू है मेरा, और मैं इसको पावर देता हूँ। पावर देने से क्या इफेक्ट आता है वो अभी आप देखिए। जैसे ही मैं यहाँ पे अभी मैं अटैच करता हूँ पावर, उसने अपने आप कलर को सेट कर लिया। अभी देखिए कर्सर कहाँ पे जा रहा है, 48 डिग्री, 46 डिग्री, धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। तो इससे आपको एक जजमेंट लग जाएगा कि कहाँ पे हीट ज़्यादा आ रही है, यानी कि वो कंपोनेंट हमारा हो सकता है लीकेज है या फिर शॉर्ट है। तो ये कंपोनेंट हमारा यहाँ पे ये है। तो जिस तरह से मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि एक मॉसफेट है और यही हमारा ज़्यादा हीट हो रहा है। और उसका हीट होने का रीज़न क्या था, तो हमने पीछे ऑलरेडी एक मॉसफेट को डिटेक्ट कर लिया है। इस मॉसफेट की वजह से हमारे वोल्टिंग का मॉसफेट जो है वो हीट हो रहा है। तो हमें सबसे पहले इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, फिर बाद में वो चेक करना है कि वो मॉसफेट के अंदर शॉर्टिंग है या नहीं है। अभी इस पूरे मदरबोर्ड को सभी जगह पे घुमा घुमा के भी एक बार चेक कर लो कि क्या और किसी जगह पे इस बोर्ड के अंदर हीट आ रही है। तो इससे भी हमें पता चल जाएगा कि और कोई कंपोनेंट हमारा शॉर्ट है या नहीं है। तो इसको आगे पीछे घुमा के आप चेक कर लो। तो ये एक शॉर्टिंग ढूंढने का आसान तरीका, और हमने इसको कम एम्पियर के ऊपर सेट करके मदरबोर्ड का नुकसान किए बगैर हमने देख लिया कि कहाँ पे शॉर्टिंग है। अभी मैं आपको इसका समझा देता हूँ फ्लिप। तो फ्लिप का मतलब होता है कि आपको इस तरह से फ्लिप करके इमेज को देख सकोगे। मिरर का मतलब इस तरह से आप इसको मिरर इफेक्ट में ले सकोगे, यानी कि आपका बोर्ड मेरे एंगल से ये सही तरीका है, तो मुझे ढूंढने में आसानी रहेगी। मेरा लेफ्ट हैंड से मैं अभी बता रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि मेरा ये एरिया ही रहेगा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे पूरा सेट कर सकते हो। इसका वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हो, यहाँ से भी रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हो। इसके टेस्ट पॉइंट अगर बनाने हैं, एक से ज़्यादा अगर कंपोनेंट आपके हीट हो रहे हैं, तो आप पॉइंट टेस्ट करके यहाँ पे कर सकते हो। ये सब फंक्शन का आप यूज़ कर पाओगे। अभी मैं इसको लीकेज चेक से हटा लेता हूँ। यहाँ पे आपको देखना है कि अलग अलग कलरों के अंदर ये अलग अलग कलर है, तो ये हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि लीकेज चेक के लिए हम लोग ये यूज़ करेंगे, और जो हमारा रेगुलर है उसके लिए हम लोग ये यूज़ करेंगे। तो इस तरह से लीकेज चेक के अंदर जो है ना, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से बता देगा, क्योंकि उतना एरिया ही हमारा ब्राइट होगा, बाकी का एरिया जो है थोड़ा बहुत ब्लैक रहेगा। यहाँ पे भी ब्राइटनेस थोड़ी बहुत है, रीज़न क्या है, उसके पीछे का मॉसफेट हीट हो रहा है। तो इस तरह से एक थर्मल कैमरा से हम लोग छोटे से छोटी शॉर्टिंग अगर होगी, माइनर पॉइंट के अंदर अगर सेंटीग्रेड के अंदर फ़र्क होगा, तो भी हम इसके अंदर से पकड़ पाएंगे। तो वो छोटा रजिस्टर हो, चाहे ट्रांजिस्टर हो, या फिर मॉसफेट हो, या फिर कैपेसिटर हो, यानी कि मदरबोर्ड की कोई भी कंपोनेंट हो, उसको हम लोग आसानी से चेक कर पाएंगे। और इसके अंदर एक मेन बेनिफिट जो है, एक मेटल डिटेक्टर, यानी कि ये मेटल के पार्ट को, यानी कि आपको एक आसानी रहेगी इस इमेज को समझने के लिए कि ये कौन सा एरिया है।
अभी फ़िलहाल जो है मैंने इस मॉसफेट को चेंज कर दिया है, और अभी चेंज करने के बाद में अभी हम लोग रिजल्ट देखते हैं। हम लोगों ने देखा था ये मॉसफेट हीट हो रहा था, और इसकी वजह से हमारा वोल्टिन के मॉसफेट भी हीट हो रहे थे। अभी रिजल्ट क्या आएगा वो अभी हम लोग थर्मल के ऊपर देख लेते हैं। तो मैं सबसे पहले थर्मल कैमरा के ऊपर सेट कर देता हूँ, और अभी मैं प्लग करूँगा, और आप स्क्रीन के ऊपर देखिए अभी इफेक्ट क्या रहा है। तो यहाँ पे अभी अभी मैंने मॉसफेट बदला है, इसके कारण हमें ये पूरा एरिया जो है वो रेड दिख रहा है, लेकिन इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे और उसके बाद में चेक करेंगे। अभी नियर बाय है 23 टू 29 डिग्री के आसपास, तो अभी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो मैं जैसे ही डीसी पावर सप्लाई का पिन लगाता हूँ, और लगाने पे देखिए अभी यहाँ पे कुछ भी हीट नहीं हो रहा है, और मेरा जो एम्पियर रेटिंग जो है 0.005 मुझे बता रहा है। और मैं इसको बैक साइड में ले लेता हूँ, तो बैक साइड में भी कोई भी हीट नहीं है, यानी कि कोई ओवर हीट कंपोनेंट नहीं दिख रहा है। मैं इसको लीकेज चेक के ऊपर रखता हूँ, मेरी उंगली यहाँ पे रखता हूँ, ताकि समझो कोई छोटे से छोटा कंपोनेंट अगर हीट होता है ना तो वो तुरंत पकड़ लेगा। तो मेरी उंगली का जो टेम्परेचर 35 डिग्री मैक्सिमम इतने एरिया में है जो फ्रेम अभी आपको बता रहा है। तो ऑब्वियस है कि कोई शॉर्टिंग होगा तो मेरी उंगली से तो ज़्यादा गर्म ही होगा। जैसे ही वो गर्म होगा ना तो वो स्क्रीन के ऊपर हमें रिफ्लेक्ट कर देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ भी गर्म नहीं हो रहा है। तो आपको इसको ऑब्जर्व करना है ना, तो अपनी उंगली को इस तरह से कैमरा के किसी भी कॉर्नर पे ले लीजिए, यानी कि अपनी उंगली से उसको डिटेक्ट करवा लीजिए, और स्क्रीन को जो है वो पूरा ब्लैक बना दीजिए। तो ये ऑटोमेटिकली कलर का सिलेक्शन होता है। अभी मैं यहाँ से हाथ हटा लेता हूँ। ये यहाँ पे पूरा आपको रेड बता रहा है, लेकिन वो मैंने बताया वैसे ही है कि जो ज़्यादा हीट होगा पॉइंट में उसी को वो बताएगा। लेकिन फ़िलहाल ये बोर्ड बिल्कुल गर्म नहीं हो रहा है। और इसको अगर मैं समझो यहाँ से बोर्ड को ऑन करता हूँ तो क्या होता है उसके बारे में अभी हम लोग आगे देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बोर्ड जो है मैंने ऑन किया है, और यहाँ पे बता रहा है मेरा बोर्ड जो है 464 मिली एम्पियर के ऊपर हो रहा है। तो पर्टिकुलर हमारा एरिया देखिए, कोई भी एरिया इस तरह से गर्म नहीं हो रहा है, और ये बोर्ड सही तरीके से काम कर रहा है। अभी यहाँ पे एक एरिया यहाँ पे है, ये एरिया क्या है, तो इसको हम लोग पलटा के देखते हैं ना, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये अपना PCH है। तो PCH तो थोड़ा बहुत गर्म होगा ही। तो इसका PCH का ऊपर का फ्रेम आपको गर्म यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि PCH ऑन हो गया है। IO की ओर ले जाते हैं, IO यहाँ पे है, IO की ओर कुछ भी ज़्यादा हीट नहीं है। और यहाँ पे जो है 3 वोल्ट और 5 वोल्ट का जो है, इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा बहुत हीट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 और 5 वोल्ट बन रहे हैं। मैं इसको लीकेज मोड से निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे आप टेम्परेचर देख सकते हो 35 डिग्री। अभी मेरा PCH है 44 डिग्री के ऊपर हीट हो रहा है। मेरा रैम का एरिया कोई भी जगह पे हीट नहीं है। और वैसे ही यहाँ पे CPU का एरिया, तो ये मेरा हीट सिंक है, तो हीट सिंक हमारी गर्म होगी, तो वो भी बता रहा है। हीट सिंक का आउटपुट ये है, तो ये भी हमें थोड़ा हीट बताएगा। तो ये सही कंडीशन है। और ये CPU और ये CPU का VRM। तो इस तरह से यहाँ पे CPU का मॉसफेट है, तो ये थोड़ा बहुत गर्म होगा, और यहाँ पे यानी कि अभी इसके अंदर सप्लाई लाइव है। तो इस तरह से हम लोग एक सॉर्टिंग को ढूंढ सकेंगे। तो ऐसे सभी प्लस पॉइंटों को देख के, और 1 महीने मैंने इसको यूज़ किया, उसके बाद में मैंने इस वीडियो को बनाया है कि ताकि मैं आपके सामने ये सब चीज़ों का फैक्ट आपके सामने रख सकूं। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा, और आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो के अंदर आपको ज़रूर मिल गया होगा, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।